हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन। जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन है, इनका प्रारंभ होता है 1885 से 1885 से 1947 तक, यानी कि भारत की स्वतंत्रता तक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन प्रमुख रूप से चलती रहती है। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है वैसे कांग्रेस की स्थापना से। तो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसे हम 3 चरणों में मेनली विभाजित कर सकते हैं। 3 चरणों में फर्स्ट चरण है उदारवादी चरण, सेकंड है उग्रवादी चरण, और तीसरा है गांधीवादी चरण। इसे हम उग्रवादी या उदारवादी या नरमपंथी भी कहते हैं। यानी कि जो फर्स्ट चरण के नेता थे उनको हम नरमपंथी बोलते हैं, उग्रवादी चरण जिसे हम उग्रपंथी भी कहते हैं। जो उदारवादी चरण है, उदारवादी चरण को माना जाता है 1885 से 1905 तक। 1885 से 1905 तक माना जाता है उदारवादी चरण, जबकि उग्रवादी चरण माना जाता है 1905 से 1919 तक। जबकि गांधीवादी चरण माना जाता है 1919 से 1947 तक, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता तक माना जाता है गांधीवादी युग या गांधीवादी चरण। उग्रवादी चरण माना जाता है 1905 से 1919, जबकि उदारवादी चरण माना जाता है 1885 से 1947। जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन है उसका प्रथम चरण है कौन सा? उदारवादी चरण। जो उदारवादी चरण है इसकी प्रथम घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा? कांग्रेस की स्थापना। क्या पढ़ेंगे? कांग्रेस की स्थापना। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है 1885 में। हम कांग्रेस की स्थापना में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसकी स्थापना पढ़ेंगे, फिर स्थापना से संबंधित सिद्धांत। इसकी स्थापना से संबंधित 2 सिद्धांत है। कौन कौन से? एक तो लाइटनिंग कंडक्टिंग थ्योरी और एक है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। पहले हम इसकी स्थापना पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित सिद्धांत पढ़ेंगे। सिद्धांत के बाद हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की उद्देश्य, और अंत में हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सम्मेलन या अधिवेशन। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना की जाती है 28 से 30 दिसंबर 1885 में। 28 से 30 दिसंबर 1885 के मध्य बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कहाँ की जाती है? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किसकी स्थापना की जाती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक है A.O. ह्यूम, यानी कि एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है? एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ बुलाया जाना प्रस्तावित किया था? पूना में। लेकिन फ्लैग फैल जाने के कारण
इसका प्रथम अधिवेशन बुलाया गया है 28 से 30 दिसंबर के मध्य मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। जो एओ ह्यूम है इसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षी विज्ञान की, भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक भी कहा जाता है किसे? एओ ह्यूम को। ये एक सिविल सर्वेंट थे जो एटा के कलेक्टर भी रहे थे। इसके अलावा ये कृषि विभाग में भी रहे, शिमला में रहे थे। 1894 में इन्होंने भारत छोड़ा। तो हमने क्या देखी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? एओ ह्यूम के द्वारा। कहाँ पर की जाती है? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 से 30 दिसंबर 1885। इसकी डेट बेसिकली मानी जाती है 28 दिसंबर 1885। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ किया जाना प्रस्तावित किया था? पूना में, लेकिन वहाँ पर हैजे और महामारी फैल जाने के कारण इसका जो प्रथम अधिवेशन किया गया है मुंबई में। इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जबकि इसके सचिव कौन थे? एओ ह्यूम, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन में इस ह्यूम ने इसका नाम प्रस्तावित किया था इंडियन नेशनल यूनियन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी कि पहले इसका नाम ह्यूम के द्वारा क्या सुझाया गया था? इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो प्रथम अधिवेशन था इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि बम्बई में बुलाया गया था, उसमें देश के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब हम पढ़ेंगे क्या? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सिद्धांत। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित दो सिद्धांत, एक है सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, जबकि दूसरा सिद्धांत है लाइटनिंग कंडक्टिंग थ्योरी। जो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत है वो दिया गया है उग्रवादी नेताओं ने, यानी कि जो सेकंड चरण के उग्रवादी या उग्रपंथी नेता थे उन्होंने दिया है सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। जबकि लाइटनिंग कंडक्टिंग थ्योरी दी है उदारवादी नेताओं के द्वारा। जो उदारवादी नेताओं का कहना था कि ब्रिटिश लोगों के दमन से बचने के लिए, यानी कि यदि कोई भारतीय इस संस्था का गठन करता तो ब्रिटिश लोग उनका दमन कर देते, इसलिए ब्रिटिश सरकार के दमन से बचने के लिए हमने ह्यूम का उपयोग लाइटनिंग कंडक्टिंग या तड़ित चालक के रूप में करके कांग्रेस की स्थापना की। ये मेनली कथन किसका है? गोखले का। जो लाइटनिंग कंडक्टिंग थ्योरी के मानने वालों का मानना था कि यदि किसी संस्था की स्थापना या किसी संगठन की स्थापना भारतीय लोग करेंगे तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसका दमन कर दिया जाएगा। इस कारण से जो ह्यूम का उपयोग लाइटनिंग कंडक्टिंग के रूप में किया गया। लाइटनिंग कंडक्टिंग एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा जो बिजली गिरती है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जबकि जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी या सुरक्षा नली सिद्धांत, इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना था कि जो डफरिन है, यानी कि जो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन है। तो जो डफरिन है
उन्होंने ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना इसलिए करवाई कि ब्रिटिश भारत में उपजने वाले भावी खतरों से बच सके। तो जो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के समर्थकों को क्या मानना था कि ब्रिटिश भारत में जो तत्कालीन ब्रिटिश भारत में जो विद्रोह उपज रहे थे, जैसे कि 1857 की क्रांति हुई थी, जो विद्रोह उपज रहे थे, उपजने जो विद्रोह उपज रहे थे, उनसे उन खतरों से बचने के लिए किसने स्थापना करवाई है? डफरेन ने। किससे? ह्यूम से। ये किनका कथन था? उग्रवादियों का। उग्रवादियों ने दिया है कौन सा सिद्धांत? सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। जबकि उदारवादियों ने दिया है लाइटनिंग कंडक्टिंग थ्योरी। तो उग्रवादियों का कहना ये था कि ब्रिटिश ने अपने हित के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की है, जबकि उदारवादियों का कहना यह था कि हमने भारतीयों के हित के लिए ब्रिटिशों का उपयोग किया है। जो मेनली सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत या सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है, इसको दिया है लाला जी ने, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने दिया है सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत। इन्होंने अपने पत्र यंग इंडिया में लिखा है कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, जिसके उद्देश्य राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के को आसन्न खतरों से बचाना है। ह्यूम स्वतंत्रता प्रेमी अवश्य है, मगर देशभक्त पहले है। किसका कथन था? लाला लाजपत राय का, अपनी बुक यंग इंडिया में कहा है। कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का मेला है। कांग्रेस क्या है? शिक्षित भारतीयों का मेला है। ये किसके अकॉर्डिंग है? उग्रवादियों के अकॉर्डिंग। जो इस सिद्धांत का खंडन, कौन से सिद्धांत का? सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का खंडन इतिहासकार बिपिन चंद्रा ने किया है। इसके अनुसार डफरिन ह्यूम को पागल, धूर्त व मूर्ख कहते थे। अतः बिपिन चंद्र ने बेडरबर्न की 7 जिल्द की रिपोर्ट को खारिज किया है। तो हमने क्या देखा है? कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस की स्थापना से संबंधित 2 सिद्धांत। कांग्रेस की स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में संस्कृत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में एओ ह्यूम के द्वारा डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में, जिसमें कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका पूर्व नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, जो कि ह्यूम ने दिया था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल कर दिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके उद्देश्य क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे देशभक्त लोगों में परिचय बढ़ाना या मित्रता बढ़ाना। एक उद्देश्य था देशभक्त लोगों में परिचय या मित्रता बढ़ाना, जबकि इसका दूसरा उद्देश्य था सामाजिक समस्याओं पर सहमति बनाना। तीसरा उद्देश्य था भेदभाव मिटाकर राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। इसके अलावा इसका नेक्स्ट उद्देश्य था आगामी 1 वर्ष के कार्यक्रम एवं साधनों का निर्धारण करना या निर्णय करना। आगामी वर्षों में भारत भर में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे तथा जिस क्षेत्र में सम्मेलन होगा उस क्षेत्र का व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा। ये इसमें एक निर्णय किया गया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, इसमें 9 प्रस्ताव पारित हुए। 9 प्रस्ताव पारित हुए थे, जैसे रॉयल कमीशन का गठन हो, भारत परिषद को भंग किया जाए, केंद्रीय व प्रांतीय परिषदों का विस्तार किया जाए और भारतीयों को बजट पर विचार करने और प्रश्न करने का अधिकार दिया जाए। आईसीएस की परीक्षा भारत में भी हो, अधिकतम आयु 23 वर्ष किए जाए, सेना के व्यय में कमी किए जाए, बर्मा का भारत में विलय का विरोध किया। इसके अलावा प्रस्तावों को प्रांतों को भेज दिया जाए ताकि इनका क्रियान्वयन किया जा सके। एओ ह्यूम द्वारा अंतिम प्रस्ताव, जिसमें कोलकाता में दिसंबर 1886 में आगामी सम्मेलन तय किया गया था। तो जो प्रथम अधिवेशन था उसमें 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन।